आज का ये जो वीडियो है एक हाईली इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट से पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं। कुछ लोगों का स्टॉक मार्केट से विश्वास तब उड़ जाता है जब उनका पैसा डूब जाता है। तो आज की इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं बेसिक से लेके उस एडवांस लेवल तक एटलीस्ट आपको पहुंचाऊं जहां आप अपने पैसे का इन्फॉर्म्ड डिसीजन खुद ले पाएं। वेलकम टू फिनटेक विजडम, माई सेल्फ अभिषेक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है इन्वेस्टमेंट और दूसरा तरीका है ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट फर्दर क्लासिफाई किया जाता है तीन चीज़ों में। पहला है शेयर्स, दूसरा है म्यूचुअल फंड और तीसरा है ETF। मैंने ऑलरेडी ETF के बारे में एक वीडियो बनाई है, आई बटन पे मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप सबसे पहले म्यूचुअल फंड में ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल कंसेप्ट है कि आज आपने कोई खरीद किया, सपोज आज आपने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, कोई ETF खरीदा, कोई शेयर आज आपने परचेज किया और कुछ टाइम बाद जब मार्केट बढ़ गया तो उसका प्रॉफिट आपको मिलता है। तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं कि वो किसी ऐसे शेयर को पिक कर लेते हैं, किसी की एडवाइस के बलबूते पर वो कोई ऐसा शेयर खरीद लेते हैं जो उनको नेगेटिव रिटर्न देता है। आजकल मार्केट में कई ऐसी टिप्स आती है कि ये शेयर आज खरीदो, इतना टाइम बाद ये डबल हो जाएगा। तो उसके चक्कर में ग्रीड जो कंसेप्ट होता है उसके चक्कर में आदमी इन्वेस्टमेंट करता है और वो अपने पैसे को गवा देता है। सबसे जो सेफेस्ट वे है इन्वेस्टमेंट का वो है म्यूचुअल फंड। आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड को डिटेल में समझते हैं। तो म्यूचुअल फंड का मतलब है, हम जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा किसी फंड में डाल दिया और ये सब काम उन्होंने म्यूचुअली किया, इस वजह से उसको म्यूचुअल फंड बोल दिया। म्यूचुअल फंड अपना जो पैसा है वो बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करता है। अब कुछ बिजनेस उसमें ग्रो करते हैं, कुछ बिजनेस उसमें डूब जाते हैं, लेकिन ऑल ओवर हमारा पैसा अच्छा बन जाता है। उसका रीज़न ये है कि हर एक म्यूचुअल फंड का कोई फंड मैनेजर होता है और वो फंड मैनेजर प्रोफेशनली क्वालिफाइड फंड मैनेजर होता है। इसका मतलब ये है कि उसके पास कुछ सर्टेन डिग्रीज होती है, उसको वेल्थ मैनेजमेंट का अच्छा नॉलेज होता है और उसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कुछ सालों का तजुर्बा होता है, जो कि इनफ कैपेबल होता है किसी भी म्यूचुअल फंड के बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो हमें सिंपल क्या करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और जो फंड मैनेजर रहेगा वो उस पैसे को अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करेगा और हमें कुछ टाइम बाद अच्छा प्रॉफिट होगा। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होता है। एक तो होता है लमसम और दूसरा होता है SIP। लमसम का मतलब होता है कि आज आपने एक अमाउंट जो है वो म्यूचुअल फंड में डाल दिया और उसी के बिहाफ पे आपको आने वाले टाइम में रिटर्न मिलेगा। दूसरा ऑप्शन होता है SIP, दैट इज कॉल्ड द सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसके बिहाफ पे आप सिस्टमेटिक तरीके से कुछ अमाउंट जो आप फिक्स करेंगे उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो आप मंथली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं और ईयरली कर सकते हैं और वो एक कंपाउंड रिटर्न आपको कुछ टाइम बाद देगा। म्यूचुअल फंड में दो टर्म्स और होती है जिसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला है एक्सपेंस रेशियो और दूसरा है एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज रहता है, वो उस फंड मैनेजर की फीस रहती है। हम इन फंड मैनेजर को पर्सनली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से बहुत सारे लोग जब किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन सभी के पैसे से कुछ परसेंटेज इन फंड मैनेजर को फीस दी जाती है और उनके जो कुछ चार्जेस रहते हैं वो इस अमाउंट के थ्रू पे किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी म्यूचुअल फंड का AUM मीन्स असेट अंडर मैनेजमेंट 100 करोड़ का है। अगर उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.5% है तो 100 करोड़ का 0.5% मतलब 50 लाख रुपए उस फंड मैनेजर की फीस रहेगी और कुछ अमाउंट जो रहेगा इसमें से वो उस म्यूचुअल फंड का अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। दूसरा जो टर्म है वो है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब ये होता है कि अगर आपने उस म्यूचुअल फंड में जो अमाउंट लगाया, अगर वो अमाउंट 1 साल के पहले आपने निकाला तो उस पर 1% का आपको चार्ज लगेगा। ये किसी म्यूचुअल फंड में 0 भी रहता है, बट जो एक्सपेंस रेशियो है वो एकदम मैंडेटरी है, वो हर एक म्यूचुअल फंड में आपको मिलेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लोग करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, जो आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहली मिस्टेक ये है, जो सेबी ने भी एक डेटा दिया था कि ओनली 3% लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड को 3 साल से ज़्यादा
अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को 3 साल के पहले अपने पोर्टफोलियो से नहीं निकालना है, चाहे वो कितना भी रिटर्न दे रहा हो। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो है रीबैलेंसिंग का। रीबैलेंसिंग मतलब कि अगर सपोज आपके पोर्टफोलियो में 5 म्यूचुअल फंड है, उन 5 म्यूचुअल फंड में से आपने देखा कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो 3 साल के बाद भी कुछ नॉर्मल सा रिटर्न दे रहा है, मतलब 5-6% का रिटर्न दे रहा है। तो आपको क्या करना है, उस म्यूचुअल फंड का अमाउंट निकाल के बाकी जो 4 म्यूचुअल फंड है जो आपके पोर्टफोलियो में है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किसी म्यूचुअल फंड में आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है, तो उस पैसे 5-6% वाले म्यूचुअल फंड से अमाउंट निकाल के उस 20% वाले म्यूचुअल फंड में आपको डालना है। इसको को बोलते हैं रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग बहुत जरूरी है अगर आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ जनरेट करनी है। तीसरा है पिक अ गुड एनएफओ। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। कोई भी जब म्यूचुअल फंड मार्केट में आता है तो वो एनएफओ के जरिए आता है। तो आपको एक अच्छा एनएफओ जरूर लेना है। उस एनएफओ में आपको म्यूचुअल फंड की एनएवी 10 रुपये मिलती है। एनएवी का मतलब होता है नेट असेट वैल्यू। अगर किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी 10 रुपये है और अगर आपने उसमें 1000 रुपये लगाए तो 1000 डिवाइड बाई 10, तो आपको उस म्यूचुअल फंड के 100 यूनिट मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको एक अच्छा एनएफओ जरूर लेना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आपको अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स को डाइवर्सिफाई वे में रखना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए, इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए, थीमेटिक सेक्टरल म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए, कमोडिटीज रिलेटेड म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए। तो इससे आपका पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है चेक द ओवरलैपिंग ऑफ योर न्यू म्यूचुअल फंड। ओवरलैपिंग का मतलब यह है कि आप जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है उनके साथ उस न्यू म्यूचुअल फंड का ओवरलैपिंग जरूर चेक करो। वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा कि कैसे एक म्यूचुअल फंड की ओवरलैपिंग को चेक किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये देखा कि अगर कोई एक बिगिनर है, कोई एक फ्रेशर है, तो उसको सबसे पहले स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि उसको एक कंपाउंड रिटर्न मिल सके। वो एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर उसका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा बढ़ता है फिर उसको ईटीएफ में जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर उसको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सबसे लास्ट में आता है ट्रेडिंग, जो कि हाईली रिस्क प्रोफाइल वाला इन्वेस्टमेंट होता है, उसको आपको सबसे लास्ट में करना है। अगर आपको ये जानना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड लें, हम हमारे पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई करें, या फिर जो मैंने आपको टिप्स बताई उसको डिटेल में समझना है, तो पुट अ कमेंट एज म्यूचुअल फंड in the comment box. I will definitely prepare the video for the same. Thank you.